दोस्तों, आज प्रस्तुत है लाल बुजक्कड़ उल्टे लटके। एक और चित्र है। मांगेलाल गांव में की सेठानी गांव वाले को इकट्ठा करके भाषण देती है। जैसे आप लोग जानते हैं, सेठ साहब गायब हो गए हैं, पूरे 48 घंटे हो गए हैं और एक विधवा का जीवन बसर कर रही हूँ। आखिर कब तक विधवा रहूंगी? बहन जी, हम आपका मतलब नहीं समझे। तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़े। बेटी को बहन कहता है जैसे कल का छोकरा है। जाओ, इस बुड्ढे को फेंक दो अंधे कुएं में। एक नौजवान: मालकिन, आपकी उम्र क्या है? तुम समझदार हो नौजवान, कल तुम्हारे से शादी करूंगी। शेर जी, शायद जंगल में जानवर खा गए होंगे। वो दुलारी और लाल बुजक्कड़ के पास दो व्यक्ति आए। मेरा नाम बाकेलाल है। अपनी लड़की की शादी मेरी लड़की की शादी हम चाहते हैं, आप हमारे साथ चलें। हमारे ज्योतिषियों ने बताया है कि लड़की के बाप पर मुसीबत आएगी, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। लाल बुजक्कड़ उनकी बात सुनकर साथ चलने को तैयार हो जाता है। और यह बात तो है, चलो अभी चल पड़ते हैं। वो चलते चलते गांव में गुजरते हैं जहां सेठानी की शादी हो रही होती है। तो एक व्यक्ति लाल बुजक्कड़ के साथी को पहचान लेता है। सेठ लाल, मांगेलाल जी आ गए दोस्त के साथ। और पूरा गांव खुशी सी लहर जुड़ जाती है। सेठ जी गायब हो गए। यह गायब सेठ जी आ गए। यह खबर पंडाल में सेठानी को मिलती है। वह दौड़ कर आती है। मैं कहती थी ना, मैं सती सावित्री कम नहीं हूँ। जब वह यमराज से अपने पति के प्राण वापिस लाई थी, वैसे ही मैं आपको वापस ले आई स्वामी। और बहन जी, आपका पति नहीं, इस गलत फहमी में मत पड़े। बहन जी, कहते हो नरक में जाओगे? यह आप क्या यह आपका पति नहीं है। बेटी की शादी करने मुझे ले जा रहा है। किसी और गांव में कि चुड़ैल से शादी कर रखी है, इसलिए अपने आप को छुपा रहे हो। और गंगा मैया की कसम खाता हूँ, इस गांव में पहली बार गुजर रहा हूँ। यकीन नहीं है तो लाल बुजक्कड़ जी से पूछ ले। और इस बूढ़े खूसट को लाल बुजक्कड़ कहते हैं। अपने सेठ आपको सेठ मांगेलाल नहीं पहचानते? बेटी, इसको भूत प्रेत का साया पड़ गया है। तांत्रिक को बुलाकर इसका इलाज करवाओ। बहन जी, आप हम पर यकीन करें, दुनिया में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति लाल बुजक्कड़ है। आप सही कहती हैं, आप सेठ मांगेलाल नहीं हैं। बहन जी, मैं ही लाल बुजक्कड़ हूँ। इस बूढ़े को उल्टा लटका दो जब तक यह अपनी असलियत न बता दे। बहन जी, मेरा क्या कसूर है? बेटी जैसी बहन और आप को लाल बुजक्कड़ कहते हो। सेठ मांगेलाल नहीं है। यह कसम का कसूर कम है। और इतने में तांत्रिक वहाँ आ गया। इन तीनों को उल्टा लटका कर नीचे चिता कर नीचे लाल मिर्च का धुआं लगा दो। और आछी 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 तीनों धुएं बुरा हाल हो जाता है। तंग आकर लाल बुजक्कड़ अपने साथी से कहता है, मान लो सेठ, तू लाल मांगेलाल है और मैं लाल बुजक्कड़ नहीं। बताओ, तुम भूत प्रेत हो, जिन हो, सेठ साहब कैसे छोड़ोगे? अरे तांत्रिक, तू तो जानता है कि हमारे अंदर कोई जिन भूत प्रवेश नहीं कर गया। हमारी जान हम बदला लेंगे और कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। सेठ जी की 21,000 रुपये मुझे दे दो।
तभी भूत सेठ जी के साथ साथी को छोड़ेगा। सेठानी जी, हम सेठ की वे को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप तांत्रिक को 21,000 जूते सारे गांव वालों को नहीं मारेंगी। अरे यह तो बड़ा मक्कार है, इसके अंदर कोई भूत वूत नहीं है, खुद बोल रहा है, खुद ही इसने अपने खुद ही अपने से कह रहा है। तुमने तो कहा था कि इसके अंदर भूत है, 21,000 रुपये लेने के लिए बाद छोड़ेगा। मैं गांव वालों को हुक्म देती हूँ कि सभी तांत्रिक को 21,000 जूते मारें और तांत्रिक की खूब जूते पड़े। मैं सेठ मांगेराम हूँ, मैं लाल बुजक्कड़ नहीं, सेठ मांगेराम का दोस्त हूँ। मैं अपनी सूझबूझ और दावे से कह सकता हूँ यह लाल बुजक्कड़ ही है, वरना आज तक जूते नहीं पड़े। वो जूते पड़ने के बाद अकल आई है क्या है इसमें, तो इसमें और तीनों को नीचे उतार दो और घर ले चलो। और घर पर आकर तीनों सेठ मांगेलाल का फोटो देखकर हैरान रह गए। सेठ मांगेलाल की शक्ल बाकी लाल से मिलती थी। ओह, आखिर यह माजरा क्या है, इस व्यक्ति और सेठ मांगेलाल की शक्ल क्यों मिलती है। वह तीनों बैठते हैं। गांव के आदमी भागा भगाता है। सेठ जी मांगेलाल आ गई। और सेठ इतनी देर में सेठ कमरे में पहुंच जाता है। सेठानी को देखकर इन तीनों को उल्टा लटका कर इनमें एक सती सावित्री को झूठ बोला। इन्हें उल्टा लटकाने की जरूरत नहीं है, यह मेरा हमशक्ल है, बचपन में खोया हुआ मेरा जुड़वा भाई है। अपनी बेटी की शादी लाल बुजक्कड़ जी को बुलाने गया था। इत्तेफाक से इसके आदमी कन्यादान के लिए जबरदस्ती मुझे ले गए। वहाँ पर स्वर्गीय पिताजी की फोटो देखकर मैं समझ गया कि मेरे बचपन में के खोए भाई है। वो भाई की लड़की मैं खूब खर्चा और कन्यादान करके आ रहा हूँ। भैया प्रेत आत्मा का शुक्र है कि आज भाई मिल गए और अपनी बेटी की शादी में धूमधाम से हो गई। शुक्र है तो आप वक्त पर आ गए, वरना हम तीनों उल्टे लटक गए होते। लाल बुजक्कड़ भूतों की बस्ती में। महाराज, रघुसेन के दरबार में लाल बुजक्कड़ कई बार इनाम पा चुका था। इसकी वजह उनसे वजीर टोडर राय को लाल बुजक्कड़ से बहुत जलता था। हर वक्त मौका पाकर लाल बुजक्कड़ को फंसाने के चक्कर में रहता था। अचानक एक दिन महाराज की लड़की बहुत बीमार हो गई तो लाल और हकीम बहुत इलाज करने पर इलाज कारगर कराकर दे दिया और वजीर टोडर राय ने लाल बुजक्कड़ को पकड़ में फंसाने के लिए एक चाल सूझी और दरबार में महाराज से कहा, महाराज, यदि कोई व्यक्ति तिरागे को फाक लिया है तो राजकुमारी ठीक हो सकती है, किंतु इसे कौन कहाँ से ला सकता है। महाराज, लाल बुजक्कड़ ज़्यादा समझदार और कौन हो सकता है, वही इसे ला सकता है। कोफाक की प्राचीन गुफाओं के अंदर है। और लाल बुजक्कड़ समझ गया कि वजीर उसे मरवाना चाहता है। महाराज की जय हो। महाराज, चिराग कोफाक लाऊंगा। आप मेरे भाई वजीर टोडर की राय मेरे साथ वजीर टोडर मुल्क राय को भेजे। ये तो उल्टा मुझे फंसा रहा है। हमारी राजकुमारी बचेगी, आप कल ही जाने की तैयारी करें। और टोडर राजा दूसरे दिन लाल बुजक्कड़ अकेले मिलता है। श्रीमान, तिरागी कोफाक लाना नामुमकिन है। 1 महीना हम लोग किसी अच्छी जगह पर रहकर आ जाएंगे और कह देंगे चिराग नहीं मिला। ऐसा नहीं हो सकता, हम दोनों चिराग कोफाक लेकर ही आएंगे। और आखिरकार दोनों चिराग को खोजने के निकल पड़े। बहुत दिन बाद, लाल बुजक्कड़ जी वापस चलिए, चले, अब तो खोने के लिए कुछ नहीं बचा। यहाँ जंगल में मुझे
लग रहा है। तभी पेड़ों के पीछे से दो साएं निकल कर आए, हा हा ही हा। और लाल बुजकड़ जी, चलो वापस भाग चलो। और इतनी देर में भयानक शक्ल की औरत उनके सामने आ खड़ी, हा हा, चिरागी को पकड़ लेने जा रही हूँ। लाल बुजकड़ जी, तो ये चुड़ैल है या दानव, हमें खा जाएगी। अरे गधे हो, यह भी सब की सबसे सुंदरी औरत है। और टोडर की राय की बात सुनकर चुड़ैल क्रोधित हो गई। मुझे चुड़ैल कहता है, छू मंत छू, बन जा गधा। और देखते देखते टोडर राय आदमी से गधा बन जाता है। और टोडर को गधा बनने के पश्चात लाल बुजरग चुड़ैल से पूछता है, ये मलिका हुसन कोफाक की परियों से ज़्यादा सुंदर, बताओ मेरा दोस्त मनुष्य कैसे बनेगा। तुम रोज तुम रोज इसे सुबह 5 बजे जूते मार दिया करो, यह मनुष्य बन जाएगा। यदि दरबार के सारे दरबारी 5-5 जूते मारेंगे तो यह हमेशा के लिए मनुष्य बना रहेगा। ही या कहते हुए चुड़ैल गायब हो गई। और टोडर राय तो गधा बना है। कहता है, लाल बुजकड़ जी, मुझे 5 जूते मारो ताकि मैं असली रूप में आ सकूं। आज हमारे वजीर, भला आपको जूता कैसे मार सकता हूँ। लाल बुजकड़ जी, मुझ पर दया करो और अपने से जूते मारें, क्यों हमेशा बुरा चाहे, इसलिए आज मेरी यह दशा हुई है। आप आज की रात घास फूस खाकर गुजारें, कल सुबह उसको हर रोज 5 जूते मार दिया करूँगा। और दूसरे दिन लाल बुजकड़ ने गधे को जूते मारता है और वह टोडर राय बन जाता है। आपने मुझे जूते मारे, आपकी बड़ी मेहरबानी। उम्मीद है कि हर बार मुझे जूते मारा करेंगे। और मेहरबानी कैसी, आप तो जूते मारना तो मेरा फर्ज बनता है। वे चलते चलते थक के एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ जाते हैं। टोडरमल कहता है, भूख लगी है और अब खाने को हमारे पास कुछ नहीं है। और टोडर राय अपनी इतनी कहता है कि एक औरत कंकाल थाल लेकर प्रकट हो और कहती है, नाथ जी भोजन कीजिए, आप हमारे मेहमान हैं, या भूते की बस्ती है। और थाल में, ओह यह क्या, कुत्ते और गधे का मांस। और चुपके से खा लो, वरना कुछ ये भी कुछ बा यह कुछ और बना दे। नाथ जी खाइए, हमें कुत्ते और गधे का मांस बहुत पसंद है। भैया मुझे और जूते मार, कहीं मैं गधा ना बन जाऊं। मेरा यह भोजन तुम कर लो। भोजन कर लेगी। कुछ देर बाद और थाल लेकर आई। मेरे स्वामी, मेरे प्राणनाथ, क्या आप खाना पसंद करेंगे। ये फल और शाकाहारी भोजन है। मैं जानती हूँ आप शाकाहारी खाने के बाद ही हमसे शादी करेंगे। हम आपसे शादी जरूर करेंगे, परंतु हमें पहले चिरागी कोफा राजकुमारी का इलाज करना है। आप आंख बंद करके खोलिए, चिरागी कोफा के पास है, कोफा के पास होंगे और राजकुमारी के इलाज के बाद हमसे शादी करने आना, जरूर आएंगे। और वे दोनों आंख बंद करके खोलते हैं, अपनी आप कोफा के पास पाते हैं। और लाल बुजकड़ चिराग रगड़ता है तो उसमें दिन प्रकटता, कहो मेरा क्या हुक्म है। हमारे शहर में ले चलो, महाराज के पास चिराग राजकुमारी का इलाज करना है। आप दोनों मेरी पीठ पर बैठे, आपको राजमहल पहुंचा देता हूँ। वे दोनों जिनकी पीठ पर बैठ जाते हैं और राजकुमारी के पास पहुंच जाते हैं। राजकुमारी बहुत ज़्यादा बीमार होने के कारण परेशान हो जाते हैं। और यदि राज कल लाल बुजकड़ चिराग लेकर नहीं आया तो हमारी लड़की का अंत हो जाएगा। और लाल बुजकड़ ने टोडर राय के चिराग लेकर पहुंच जाता है। महाराज यह लीजिए चिराग, कोफा
एक कोपा खाम लिया है और चिरागे कोपा की किरण राजकुमारी को बिल्कुल ठीक हो जाती है। आप पिताजी, आप मेरे कमरे में बिल्कुल कमरे में मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, क्या बात है? बेटे, तुम बेहोश हो गई थी, अब चिरागे कोपा की मदद से बिल्कुल ठीक हो। अब चिरागे कोपा अपनी जगह वापस चला जाएगा। और दूसरे दिन दरबार में, आज हम बहुत खुश हैं लाल बुजकर जी, हम इनाम देना चाहते हैं। मांगो, क्या मांगते हो? महाराज, मुझे टुडर राय को जूते मारने के लिए मुक्त करवा दीजिए। हम समझे नहीं। टुडर राय ने विस्तार पूर्वक महाराज को बताया कि वह सब दरबारियों को जूते मारने के लिए कहेगा ताकि हमेशा के लिए शराब मुक्त हो जाए। वो सभी ने टोडरमल को जूते मारने लगे। यह मुझे यह मुझे जान से मारना चाहता था, कुदरत ने इसे सजा दी है। समाप्त दोस्तों। लाल बुजकड़ और राजकुमारी का मुकदमा। कुछ साधु लोग राज दरबार में आते कहते हैं, महाराज, आपके राजकुमार ने जगत गुरु की हत्या कर दी। यह क्या सबूत आपके पास? यह तीर जगत गुरु की मौत का कारण बना है। यह तीर किसी का भी हो सकता है। यह राजकुमार का तीर है। आपने शाही निशान होता है, इस बात को सभी जानते हैं। हमें तीर दिखाया जाए। हाँ, यह तीर तो राजकुमार का ही है। राजकुमार को कल राज दरबार में बंदी बनाकर हाजिर किया जाए। भामत्री जी कहता है, महाराज, सुना है राजकुमार जगत गुरु की हत्या के बाद डर के मारे कहीं भाग गई हैं, छिप गई हैं। सारे राज्य में डंडोरा पिटो दो राजकुमार जहाँ भी हो 7 दिन के अंदर दरबार में हाजिर हो जाएं। यदि कोई राजकुमार का पता बताएगा, उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। और दूसरी ओर एक लड़की लाल बुजक्कड़ के घर आती है। लाल बुजक्कड़ जी, महाराज ने राजकुमार को पकड़ने के लिए ऐलान किया है। किस जुर्म में? उन्हें तीर राजगुरु की हत्या का जुर्म है। और ऐसा लगता है राजगुरु महाराज उसे मृत्युदंड देंगे। बेटी, तुम क्या चाहती हो? राजकुमार के लिए इतनी परेशान क्यों हो? क्योंकि मैं जानती हूँ राजकुमार बेगुनाह है। वह कैसे? क्योंकि राजकुमार वहाँ शिकार खेलने नहीं मुझसे मिलने आया था। यह तुम ओह, उस दिन उसने शिकार खेला? नहीं, वो ऐसा भूल कर भी कभी नहीं करते सकते। वे जानते हैं कि पशु पक्षियों से प्यार, इसलिए राजकुमार जंगल में शिकार खेलना बंद कर दिया। क्या मैं लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप जैसा कहूँ। अगर आप ऐसा करें तो राजकुमार जी बेगुनाह साबित हो जाएंगे। सुनो। लड़की के बताए अनुसार लाल बुजक्कड़ महाराज के पास गया। महाराज की जय हो, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। लाल बुजक्कड़, कहो कैसे आना हुआ तुम्हारे पास? महाराज, मैं राजकुमार के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। कहो, क्या कहना चाहते हो? शायद लाल बुजक्कड़ को बेगुनाह साबित करने के लिए यहाँ आया है, और मुझे विश्वास है यह अक्लमंद आदमी से बचा लेगा। महाराज, राजकुमार खूनी साबित होने का यही कारण है कि राजगुरु को लगाने वाले तीर राजकुमार शाही मोर लगी है। हाँ, क्या खूनी होने के लिए यह सबूत कम है? महाराज, राजकुमार यह बता महाराज, राजकुमार कहाँ है यह मैं बता सकता हूँ। बताओ, हम अभी उसे गिरफ्तार करने के लिए सिपाही भेजेंगे। लाल बुजक्कड़ पास खड़े सिपाही को बुलाकर कहता है, राजकुमार मेरे घर में छिपे हैं, तुम उसलिए पकड़ के लाओ। जो और जैसा ही सिपाही जाने लगा तो लाल बुजक्कड़ कहते हैं, ये अपना बल्लम मुझे देते जाओ भाई। और उसने जाते ही बल्लम
लाल बुजकड़ ने सिपाही को कनपटी पर बल्लम मारा, तड़ाक, और वह सिपाही बल्लम लगने के कारण बेहोश हो जाता है। वहाँ सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। महाराज, लाल बुजकड़ ने भरे दरबार में खून कर दिया, ये खूनी है। महाराज, खूनी ये नहीं, महाराज खूनी मैं नहीं, खूनी तो ये है जिसका बल्लम है। महाराज, राजकुमार खूनी खूनी इसलिए है क्योंकि राजगुरु को लगने वाला तीर राजकुमार का शाही निशान है। फर्क इतना है कि राजगुरु को मरते किसी ने नहीं देखा, नहीं, और मुझे मारते देख लिया गया है। लाल बुजकड़ जी, तुम कहना चाहते हो कि हम समझ रहे हैं, इसलिए पहला आदेश वापस लेते हैं। सारे राज्य में ये ऐलान करवाने का हुक्म देते हैं, राजकुमार जहाँ भी हो दरबार में बाइज्जत पेश हो। शुक्रिया महाराज, अब इजाज़त चाहता हूँ। और महाराज से अलग होकर लाल बुजकड़ से कहते हैं, तुम राज दरबार में राजकुमार को जिस ढंग से बेगुनाह साबित किया है, इसके सिवा किसी और का काम नहीं उठता। हम कितने दिनों से परेशान थे, हमारी परेशानी दूर करने दी हम पर बहुत बड़ी खुश हैं। लो तुम्हारा इनाम, 7.25 लाख स्वर्ण मुद्राएं। कुछ दिन यहीं ठहरो जब तक राजकुमार नहीं आ जाते। जी शुक्रिया। और कुछ दिन महल में रहने के बाद लाल बुजकड़ वापस जाने के लिए महाराज के पास जाते हैं तो महाराज परेशान होकर, महाराज, क्या मैं वापस जाने की आज्ञा लेने आया हूँ, आप तो परेशान नजर आ रही हैं। लाल बुजकड़, हम राजकुमार के लिए परेशान, राजकुमार अभी तक दरबार में हाजिर नहीं हुआ। वो ना, वो लड़की जरूर मेरे राजकुमार का पता होगा जिसके घर छोड़कर आया हूँ, मैं उसे अभी जाकर पता करना चाहिए। महाराज, मैं राजकुमार को ढूंढने की कोशिश करूँगा, जाओ, मुझे विश्वास है तुम राजकुमार ढूंढने में कामयाब होगी। वो लाल बुजकड़ के घर पर जाता है। तुम्हें जरूर राजकुमार के बारे में पता हुआ वह किस हाल में है, वे दरबार में जाकर बताऊंगी। और दरबार में पहुंचकर, महाराज, राजकुमार का पता इस लड़की को मालूम है, बताओ बेटी, राजकुमार कहाँ है। महाराज, मैं राजकुमार को जयगुरु के कत्ल के बारे में जानती हूँ, बेटी हमें गिरफ्त विस्तार से बताओ। जिस वक्त राजगुरु की हत्या हुई उस वक्त वे वहीं थे, राजकुमार का शिकार खेलने जंगल में जा रहे थे। कीमती आभूषण पहनने के कारण रास्ते में उसकी गुफाओं डाकू ने घेर लिया और इससे अकेले ही मुकाबला करते लगे। तभी उधर से गुजरते राजगुरु की दृष्टि उस पर पड़ेगी और राजकुमार को बचाने के लिए वह बीच में कूद पड़े। राजकुमार उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह गई और उसी मौका का फायदा उठाकर तीर छीनकर राजगुरु को मार दिया और राजकुमार को घायल कर कर भाग गए। ओह राजगुरु ने हमारे ओह राजगुरु ने हमारे राजकुमार को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। हमारा राजकुमार कहाँ है? लड़की ने अपना सिर से विग उतारा। राजकुमार आपके सामने है। मैं खुद ही बेगुनाह साबित करने के लिए लाल बुजकड़ का सहारा लिया। ओह मेरे बेटे, शुक्र है भगवान का तुम का बिल्कुल ठीक हो। लाल बुजकड़ जी, यदि आप न होते तो मैं आपके पास कभी बेगुनाह साबित नहीं कर पाता। हम आपकी बहुत आभारी हैं। आप 1.25 लाख मुद्राएं इनाम देते हैं। अब अब की बार तुक्का मार लग अब की बार बात का फिर तुक्का लगा। शुक्रिया, मुझे गांव जाने की आज्ञा दें। समाप्त। लाल बुजकड़ और धर्म और अधर्म का युद्ध। महाराज, मधुरसेन दरबार में बैठे अपनी मनानी राज्य का दूत अपने राजा का संदेश सुनाता है। महाराज, मनानी का दूत कि हम महाराज के अधीनता स्वीकार कर लिया, अन्यथा आप राज्य की ईंट सींट बजा दी जाएगी, इसलिए आपको 2 दिन का समय देते हैं। यदि हमारी अधीनता स्वीकार न करें तो इसका फैसला महाराज मैदान जंग में करेंगे। दूत के जाने के बाद महाराज सेनापति से कहते हैं, सेनापति, हम
हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। महाराज आपकी दया से बनाने की फौज का मुंह तोड़ जवाब देंगे और युद्ध की तैयारी करो। मैदान जंग में दुश्मनों को चक्के चढ़ा दो। जोग्य महाराज, ऐसा ही होगा। दुश्मनों की भूल से भी हमारे राज्य की ओर आंख उठाकर नहीं देखेगा। और सेनापति फौज लेकर मैदान में आ जाते हैं और 2 दिन के बाद लड़ाई होती है। सेनापति जख्मी हो जाते हैं। एक सिपाही को कहता है, जाओ महाराज जी को कहो दुश्मन बहुत शक्तिशाली है, तादाद बहुत ज़्यादा है और अक्लमंद है, कोई अक्लमंद को योद्धा को भेजे और अभी आपका संदेश महाराज को दे के आता हूँ। और सिपाही दरबार में महाराज के सेनापति का संदेश देता है। महाराज तब महाराज कहते हैं, कोई ऐसा बहादुर जो मैदान जंग में दुश्मनों को ईंट मुकाबला कर सके। और इस ऐलान के बाद सभी सोच में सेनापति से बहादुर कौन है। महाराज अभी सोच ही रहे थे कि ये लाल बुझ कर दरबार में हाजिर होता है। महाराज की जय हो, मैं घायल सेनापति मैदान जंग से ले आया हूँ। वो लड़ाई की बागडोर मैंने संभाल ली है। तभी मंत्री कहता है, महाराज मैदान जंग में तलवार चलती है, जबान नहीं। लाल बुझक्कड़ लड़ाई का कोई अनुभव नहीं। लाल बुझक्कड़ जी, यह लड़ाई का मामला है, यहाँ ताकत से काम लिया जाएगा। आप तो लड़ाई के मैदान से आ गए, क्या यह समझदारी है। महाराज हर योद्धा सेनापति की तरह बहादुर है। मुझे विश्वास है कि मैं मनाही महाराज को 7 दिन में बंदी बनाकर आपके सामने पेश करूंगा। और इस समय जंग की क्या स्थिति है। महाराज कल हम किला छोड़कर नदी पार जाएंगे। किला दुश्मनों को बिना लड़ाई किए दे देंगे और इस पर 2000 ड्रम शराब और 2000 ड्रम मिट्टी का तेल ले जा रहा हूँ और 5000 सिपाही अपने साथ ले जा रहा हूँ। लाल बुझक्कड़ जी की योजना सुनकर महामंत्री कहता है, वाह वाह, क्या बहादुरी और अक्लमंदी है। महाराज ने लड़ाई के मामले में जो भी कार्रवाई करूं उसे अमर हो, इस बारे में मुझसे कुछ न पूछा जाए। जब तक लड़ाई खत्म न होती तुम्हारे कहने पर अमल होगा। और महामंत्री, अब मंत्री जी अपनी गिरफ्तारी करके कारागार में डाल दो। लड़ाई खत्म होने के बाद अपराध बताऊंगा। यदि नपता रहा तो अपना सिर कटवा दूंगा और यदि न बता सका तो अपना सिर कटवा दूंगा। और महामंत्री को पकड़कर कारागार में डाल दिया जाता है। और लाल बुझक्कड़ रातों रात किले से शराब और ड्रम नदी के दूसरे छोर पर बैठ जाता है। और दूसरी ओर मनाली का एक सिपाही ने महाराज की जय हो, दुश्मन अपना किला छोड़कर नदी के उस पार भाग गई है। हमें गुप्त रूप से रिपोर्ट है। किले की चुराई करो, यदि कोई मुकाबला करे तो उसे कब्जा करो और जश्न मनाओ। और फिर मनाली के सिपाही और राजा किले पर जबरदस्त पर कब्जा कर लेते हैं और जीत की जश्न में शराब का आनंद लेते हैं और नाच गाना होता है। हम मधुरसेन की गिरफ्तार करके उसे सारे राज्य पर कब्जा कर लेंगे और मंत्री को बड़ा इनाम देकर महामंत्री बना देंगे। और तभी एक सिपाही आता है, महाराज की जय हो, लगता है हमारे ऊपर आक्रमण होने वाला है। नदी के उस पर मसालें दिखाई दे रही हैं। सिपाही की खबर सुनकर राजा चौंक जाता है। यह अधर्म, रात को युद्ध नहीं होता और सूर्य छपने के बाद युद्ध करना अधर्म है। और महाराज सेनापति को बुलाते हैं। सेनापति नशे में धुत गिरता हुआ आता है। महाराज और सेनापति, होश में आओ, दुश्मन हम पर हमला कर रहा है। और महाराज आप खुद मुकाबला करने के लिए जाएं। और महाराज थोड़ी बहुत
फौज इकट्ठी करके जो नशे में होती है बाकी होश में होती है और नदी की ओर जाती है। लाल बुजक्कड़ उसकी फौज हरी रोशनी का संकेत देती है। अरे यह यह अरे यह संकेत तो अपने शत्रु मंत्री का है, हमारा मित्र है, कोई खतरा नहीं है। मेरे पांच सिपाही चलें और सेनापति से मिलने ही फौज हमारी मदद के लिए तैयार है। और जैसे ही मनाली मार महानदी पार करके लाल बुजक्कड़ के पास पहुंचते हैं। लाल बुजक्कड़ उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं और अपनी सेना को किले के तमाम मनाली सिपाहियों को आक्रमण करके बंदी बनाने का हुक्म देते हैं। लाल बुजक्कड़ की योजना सफल होती है और मनाही राजा बंदी बनाकर महाराज के घोरसेन के सामने पेश किया जाता है। महाराज की जय हो, मनाही का राजबंदी के रूप में आपके सामने है। कहिए महाराज, आपने राज्य में हमला क्यों किया? तो आपके मंत्री ने कहा था, आप प्रजा पर जुल्म करते हैं, आप प्रजा को मुक्ति दिलाऊं और उन्हें महामंत्री पद सौंप दूं। लाल बुजक्कड़ ने उसे बंदी बनाकर अच्छा किया, हमें धर्म से, मगर आपने रातों रात हमला करके अधर्म का युद्ध किया है। महाराज, प्यार और जंग में नीति सही होती है। आप हमारे बंदी नहीं, मेहमान हैं। आप एक मंत्री के बहकावे में नहीं आना चाहिए था। हम आपको आज़ाद करते हैं। समाप्त दोस्तों।